मेनका अप्सरा की साधना का पूरा विधान इस वीडियो में आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आप देखकर समझकर मेनका अप्सरा की पूर्णतः रूप से साधना को आप कर सकते हैं। जैसे कि अप्सराओं की साधना बहुत ही गुप्त, बहुत ही प्रथम मानी गई है और अप्सराओं की साधना में मेनका अप्सरा सर्व अप्सराओं में अति सुंदर और साधक की संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करती है। यानी कि यह कहा जाए कि ऐसी कोई भी आपकी कामना नहीं है जो मेनका न पूर्ण कर सके। या मेनका विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे मुनियों का मतलब कि तपस्या से या वैराग्य से उनका मोह भंग कर चुकी हैं और कई बार उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर चुकी हैं। इतना इनमें तप है, इतनी इनमें शक्ति है। अप्सराओं के पास अनेकों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जिन शक्तियों के माध्यम से ये आपकी कई प्रकार की मदद करती हैं। जैसे कि गरीबी को ख़त्म करना, अनेक प्रकार के कष्टों को निवारण करना, या और कोई समस्या आ गई है आर्थिक समस्याओं को दूर करना, अन्य अन्य प्रकार के लाभ ये अप्सराएं आपको प्रदान करती हैं। बस आप इन अप्सराओं की साधना धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक और जैसे विधान बता रहे हैं उस विधान पे अगर आप करते हैं तो पूर्ण सफलता होती है। पहले मैं आपको मंत्र बताऊंगा। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि प्रमाण के साथ इस मंत्र का पूरा प्रभाव पड़ता है। पहले आप मंत्र सुनिए, मंत्र के बाद इसकी पूरी साधना बताएंगे। 3 दिनों के मात्र विधान में ही मेनका अप्सरा सिद्ध होती है। ओम सौंदर्यमयी मेनकाय प्रियाय फट। दोस्तों मंत्र को दोबारा सुने। ओम सौंदर्यमयी मेनकाय प्रियाय फट। मंत्र को दोस्तों दोबारा सुने ताकि मंत्र में कोई त्रुटि ना हो। ओम सौंदर्यमयी मेनकाय प्रियाय फट। दोस्तों यह मंत्र दिखने में छोटा है, परंतु इसका पूर्ण रूप से इसका अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। ये मैंने मंत्र के नीचे भी लिख डाला है क्योंकि यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र के बारे में उल्लेख कर दूं कि नारद पुराण के अंतर्गत इस मंत्र का उल्लेख मिला है हमें। या कोई कहीं बाजार से उठाए गए पुस्तक का मंत्र नहीं है। नारद पुराण के अंतर्गत इस मंत्र का वर्णन हुआ है। जब नारद जी भगवान नारायण से इस बारे में पूछते हैं अप्सराओं के बारे में, तो वहाँ इस मंत्र का वर्णन हुआ है। और इस मंत्र का व्याख्यान आज तक यूट्यूब चैनल पे कोई किया भी नहीं होगा। अब आज कर दिया तो आज के बाद कोई भी कर सकता है, नहीं तो आज तक कोई किया नहीं होगा। दोस्तों इस अप्सरा की साधना करके आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते। जैसे कि अगर आपके पास कोई समस्या आ गई, पारिवारिक समस्या आ गई, आप अकेले पड़ गए, शत्रुओं से घिर गए हो, तो आप इस अप्सरा की साधना करके शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी बात यह है, धन नहीं है, धन रुकता नहीं है, बिजनेस व्यापार चलता नहीं है, हर समय तंगी बनी हुई है, खाने के लिए परेशानी हो गई है, तो आप इस अप्सराओं की साधना करके आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरी बात आपको बताते हैं। इस अप्सरा की साधना, आपको एक सुनसान एकांत रूम की तलाश करनी है। रूम अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। रूम के चारों दिशाओं का मंडल अच्छा हो और आप सफ़ेद रंग का या पीले रंग का वस्त्र पहनिए। पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे तो अधिक शुभ होगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आम की लकड़ी की एक चौकी लगानी, उस पर भी पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। एक सुंदर कन्या का फोटो निकाल लेना है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उस प्रकार से। उसके बाद अष्टगंध आता है दोस्तों, मार्केट में आप पा जाएंगे, बताएंगे अष्टगंध दे दीजिए तो वो दे देंगे। आप पानी अष्टगंध लाइए, गंगा जल के साथ उस अष्टगंध को घोलिए और पीले कपड़े पर जो मंत्र बताएगा उस मंत्र को लिख दीजिए। उसके ऊपर एक फ़ोटो स्थापित कर दीजिए। रात्रि के 9 बजे के बाद आपको साधना शुरू करनी है। साधना में धूप बत्ती होनी चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए और आपको एकांत शांत में बैठकर आपको सुखासन, मतलब कि अपने दोनों पैरों को मोड़कर अच्छे से, जो हिंदू परंपरा में बैठा जाता है उस परंपरा के अनुसार आप बैठकर और पीले वस्त्र को पहन के मन को शांत करके, मन को खूब खुश करके आप बैठ जाइए। तो आप मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। मात्र 21 माला मंत्र का जप करना है। स्फटिक माला से मंत्र का जप करना है। आहार भोजन ये सब शुद्ध होने चाहिए। किसी प्रकार के तामसिक तमोगुणी भाव आपके अंदर नहीं आने चाहिए। सभी प्रकार के भौतिक सुख, शारीरिक सुख यह अप्सरा देने में पूर्णतः सक्षम है। अनेक प्रकार की सहायता यह अप्सरा आपको कर भी सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों इस अप्सराओं की साधना करने वाला इंसान करोड़ों की धन संपदा का मालिक बन सकता है। लेकिन इनकी साधना करने से
लाभ होता है, लेकिन आप साधना तभी सफल हो पाएंगे जब आप अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आप रहेंगे, अच्छे गुरु से आपको मदद प्राप्त होगी। तो दोस्तों साधना तो बता दिया मैंने, साधना संपूर्ण विधान बता दिया, यही विधान है इसका। लेकिन अगर गुरु कृपा नहीं आपके ऊपर है तो साधना में 80% चांस नहीं होता है प्राप्त होने का। हाँ, अगर आप भगवान शंकर को गुरु मानते हैं, हनुमान जी को गुरु मानते हैं, तो अवश्य ही साधना में लाभ हो सकता है। जिन भक्तजनों को, साधक जनों को हमसे ट्रांसफ़र इस परी को लेना हो, मेनका अप्सरा को, इस मेनका नाम की शक्ति को, तो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको इसका ट्रांसफ़र आपको दे दिया जाएगा। ट्रांसफ़र देने के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधान होते हैं, उसको आप पालन करेंगे तभी आपको ट्रांसफ़र दिया जाता है, अन्यथा ट्रांसफ़र शक्ति नहीं मिलती है। अब आपको इसके नियम बता दिए। अब अप्सरा जब आपके रूम में आएगी तो अनेकों प्रकार के चमत्कार दिखाती है। पहले दिन जब अप्सरा आती है तो आपके रूम में घुंघरुओं की आवाज़, संगीत की आवाज़, धुएं का गुब्बारा बनना शुरू हो जाता है। दूसरे दिन अप्सरा अप्रत्यक्ष रूप से आपके कमरे में चलने लगती है। तीसरे दिन मेनका, ये अप्सरा जो मेनका अप्सरा है, आपको स्पर्श करने लगती है, आपको छूने लगती है, आपके पैर से पैर सटा के बैठ